नौरीन खान नियाजी साहबा का वो वीडियो क्लिप, यानी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप का बीच में आ जाना और फौरी तौर पे पाकिस्तान का लड़ाई रोक देना, ये सवाल अगर उन्होंने उठाया तो वो बात तो ठीक है। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत बम मारे थे, तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुए हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। हमारे सहाफियों ने बड़ा रोला डाला था, 400 चौकियां कश्मीर में फतह हो गई, बाद में पता चला एक चौकी भी फतह नहीं हुई। क्लेम किया गया कि जनाब इतने किलोमीटर इलाके फतह हो गए, बाद में पता चला कि 1 इंच भी फतह नहीं हुआ। जहां पे हम थे हम वहीं पे हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ जो भारत ने कांड किया था ऑपरेशन सिंदूर में, वो अब धीरे धीरे बयान खुल करके सामने आना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इमरान खान की बड़ी बहन ने जो बयान दिया है उसी टाइम पे दिया था उन्होंने, लेकिन ये जो पब्लिक नहीं किया गया था उस बयान को, लेकिन अभी जा करके उसमें से कुछ क्लिप वायरल होना स्टार्ट हो गई है। और अभी ये बताया जा रहा है, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि भाई पैर पकड़ा कौन, ट्रंप का पैर कौन पकड़ा? भारत तो पकड़ा नहीं है, वो तो क्लियर दिख रहा है। तो पाकिस्तान किस मजबूरी के तहत ट्रंप का पैर पकड़ा है? अब उसी पे ये डिबेट स्टार्ट हुआ है। तो चलिए देर ना करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। उसके अंदर नौरीन खान नियाजी साहबा ये बातचीत कर रही हैं कि ये जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई थी, वो लगता ये है कि उसके अंदर कोई सेटलमेंट थी। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा उस वीडियो में कि इंडिया का जो साइज़ है, जिस तरह की उनकी फ़ौज है, अगर उनके जहाज़ हमने गिरा भी दिए थे तो वो वापस किसी और तरीके से हमला कर सकते थे। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि पहले उन्होंने हमला किया, फिर हमने उनके जहाज़ गिराए और उसके बाद फ़ौरन से जंग भी बंद हो गई और किसी ने उसके बाद एक दिन के लिए भी कुछ नहीं किया। अब इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, आपने कहा था हम इनकी सांस बंद कर देंगे। आपने अभी तक क्या किया? जब इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्लाह ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे। और उन्होंने बिल्कुल प्रिसीजन के साथ जहाँ जहाँ उनका दिल किया, ये कोई आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज़ के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मज़ीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझें, ये मिली जुली नहीं थी बात, तो और क्या थी? आगे चलते हैं। पानी बंद कर दिया आपने, आज के दिन तक क्या किया है आपने? तो अभी तक अच्छे तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें इस्लामाबाद में बैठ के ब्रीफ नहीं किया कि हमारा पानी उन्होंने बंद किया, उसके लिए हमारे लिए ये मसले हैं। हाँ, आपने हमें फे बनाने के लिए फे खाता ताज़ा हवालदार, आपने मुस्लिम लीग नवाज के वज़ीरों को बिठा के उर्दू ज़ुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ताकि अवाम को आप फे बना सकें। अब मुझे बताइए, ये बुशारत मसल्ली ने जाके पानी खोलना है पाकिस्तान का उधर इंडिया से? खेतों में पानी लगाते हैं तो एक बंदे को बेचते हैं, उसके पास ज़ाहिर है कही होती है, कस्सी भी कहते हैं उसे, और वो जाकर उससे पानी खोल देता है। अब अगर तो कोई ऐसी जगह है बता दें कि एक बंदे ने जाना है तो हमको बंदा भेज देते हैं, वहाँ से पानी खोल देता है। आप ये जो उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पाकिस्तान में, अगर पानी पर आप वाकई सीरियस हैं और इंडिया के साथ आप कोई बैक चैनल के ऊपर कार्रवाई नहीं डाल रहे, तो फिर आपको अभी तक बहुत कुछ करना चाहिए था। आपको आलमी अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, यूएन के अंदर आपको मरबूत पेशरफ्त करनी चाहिए थी, आपको वफ्द भेजना चाहिए था इंटरनेशनली जो इंगेज करता यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ, ख़ित्ते के ममालिक के साथ, और अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ। आपने क्या किया अभी तक? सवाए उर्दू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बेवकूफ़ बनाने के आपने और कुछ नहीं किया। तो पहली बात तो ये। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से टनल बनाएंगे और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे। कहते नहीं, उन्होंने कर भी दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया अपना प्लान। चंद सालों में वो सारा पानी उठा के ले जाएंगे। आप हमें बताते थे हमारे पास बटन है, 2 बटन दबाएंगे तो वो सारे डैम तबाह हो जाएंगे। वो क्या, बटनों के अंदर से सेल ख़त्म हो गए हैं, कोई तार शार उतर गई है, जंग लग गया है, क्या हुआ है? या मेरा मतलब जिन उंगलियों ने बटन दबाने वो तबला बजा रही हैं या बांसुरी बजा रही हैं, या मतलब क्या मकसद क्या है?
या वो लोगों के नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांधने के चक्कर में वो हाथ मसरूफ़ हैं जिन्होंने बटन दबाने थे। तो काम तो सारे का सारा ऐसा ही लग रहा है। फिर जंग होती है, मैंने जैसे आपको कहा कि इंडिया प्रिसीजन के साथ हमले करता है, हमारे लोगों को शहीद करता है। हमारा रिस्पॉन्स ये आता है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम कहते हैं कि हम बस ठीक है, इस बात को हम यहीं ख़त्म कर देंगे। ओके, कि इंडिया ने पाकिस्तान में कई जगहों पे मिसाइल मार के लोगों को शहीद किया है। अगर आप इंसानों की तादाद का मुवाजना करें तो पाकिस्तान में शहादतें ज्यादा हुई हैं, इंडिया में लोग कम मारे गए हैं। उसके बाद क्या होता है आगे? उसके बाद अगला काम ये होता है कि ट्रंप साहब ने ये जंग बंद करवा दी। ट्रंप साहब की ईरान कितनी मान रहा है, ट्रंप साहब की और बहुत सारे मुल्क कितनी मान रहे हैं। तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। तो इसलिए ये जो सवालात किए नौरीन खान न्याज़ी साहबा ने, ये अपने अंदर बहुत सारा वजन रखते हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है, जिसके बदले में आपने 2-3 काम किए, वो आगे चल के बता देते। एक तो आपने अपने आप को ज़ाहिर है फील्ड मार्शल बनवा लिया, 5 सितारे लगा लिए, एटम बम भी आपने अपने नीचे ले लिया, फट ना जाए कहीं आप ऊपर बैठ गए। बहरहाल एटम बम का डिपार्टमेंट भी आपने अपने नीचे ले लिया, एयरफोर्स भी, नेवी भी, मीन आप शहनशाह बन के बैठ गए। अर्दली तो पहले ही आपका था, आप फील्ड मार्शल भी बन गए, 5 स्टार जनरल भी बन गए। ये फ़ायदे तो आपने ले लिए। उसके साथ साथ क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। कश्मीर के अपना जो फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है, उसमें वाज़े तौर पर पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक जो इसराइल के करीब तरीन या करीबी दोस्त समझे जाते हैं, उन मुल्कों में भी आप इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते। आपने देखा जिसने किया उसको किस तरीके से गिरफ़्तार किया गया। सेनेटर मुश्ताक, उनकी अहलिया, उनके साथियों को मुतअद्दिद बार पाकिस्तान में इसलिए गिरफ़्तार किया गया कि वो गज़ा के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे थे। किसी ने फ़लस्तीन का झंडा उठाया तो वो आपने छीन लिया। सरीना होटल के सामने लोग मुज़ाहरा करना चाहते थे, आपने किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया। सो इस सबसे लगता क्या है? इस सबसे लगता ये है कि आप बुनियादी तौर पर कमिटेड हैं कि आपने अब पाकिस्तान में फ़लस्तीन का किसी को नाम नहीं लेने देना। तो फिर नौरीन खान न्याज़ी साहबा ने जो सवाल उठाया वो होता हुआ तो हमने देख लिया। उनकी क्या सराई आपने हकीकत में बदली हुई है। आपकी जो इंगेजमेंट है इसराइल के साथ, स्टीव विटकॉफ साहब या दूसरों के थ्रू, वो होती हुई नज़र आ रही है सामने। उसके अगराज़ व मकासद होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पीस फोर्स के अंदर फ़ौज थी, इसराइल ने कहा कि हमें तुर्की की फ़ौज कबूल नहीं है, पाकिस्तान की कबूल है। वो उन्होंने क्यों कह दिया? जाहिर है जो नौरीन खान न्याज़ी साहबा कहती हैं कि ये जो झड़प थी इसके पीछे असल में इसराइली एजेंडा था और ये सारा मिली भगत से हुआ, तो वो होता हुआ तो हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों, ऐसा पाकिस्तान में कितना, पाकिस्तानियों का कितना दुनिया में नाम हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो तो सबको पता है। और जिस झूठा प्रोपेगेंडा का साथ ये अभी भी आकर के बैठ करके मतलब मुंह पे झूठ बोल करके जाते हैं ना सबको, पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सा चूरन खिलाते हैं। लाहौरी चूरन तो भाई बहुत पुराना हो गया, अब कोई नया चूरन ईजाद किया है इन लोगों ने जो कि पाकिस्तानियों को खिलाते हैं, और उससे पाकिस्तानियों को विश्वास हो जाता है कि हाँ जी वाकई में ऐसा हुआ था। क्योंकि अब यही पाकिस्तानी मीडिया जो कि पहले क्लेम नहीं करती थी, अब वो ये क्लेम करना स्टार्ट हो गई है कि भारत ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा है। इससे पहले तक तो इन्होंने नाम नहीं लिया और ना ही कुछ बात बोला है, लेकिन अब ये जब मामला उठा है तब ये एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गया है कि हाँ भारत ने भाई ठोका तो है हमें बहुत अच्छे से, लेकिन अब बयान बनाए तो बनाए क्या, और पानी जो बंद किया है वो अलग से है। तो हर तरफ से पाकिस्तान का फजीहत मतलब वो नज़र आ रही है, लेकिन अब एक्सेप्ट करना स्टार्ट हुए हैं। फिर भी बहुत कम तादाद में है, लेकिन धीरे धीरे तादाद बढ़ेगी। आपकी रहेगा वीडियो पे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए। मिलते हैं कि चल नेक्स्ट में टॉपिक बेहतर कर लिए चाहें। जय भारत।